हेलो गाइस। मैं हरेंद्र यादव पीके कोचिंग सेंटर चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं इंग्लिश प्रोज के फर्स्ट लेसन अ लेटर टू गॉड का हिंदी एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूं। जैसा कि मैं इस लेसन का पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। जो जो भी इस वीडियो को नहीं देखे हैं, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए उसके आगे हम लेसन की शुरुआत करेंगे। तो पार्ट 1 तक मैंने जो भी पढ़ाया है, इसके आगे पार्ट 2 जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, तो यहाँ से शुरुआत होगी। बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलेटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली। बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल, बट माने लेकिन, इन द हर्ट्स ऑफ ऑल उन सभी लोगों के हृदय में, हु लिव्ड जो रहते थे, इन दैट सोलेटरी उस सोलेटरी माने होता है एकांकी या अकेले, हाउस माने घर में, इन द मिडल ऑफ द वैली जो उस घाटी के मध्य में था। उन सभी लोगों के हृदय में, जो उस घाटी के मध्य में अकेले घर में जो भी लोग रहते थे, उन सभी लोगों के हृदय में देयर वॉज अ सिंगल होप, एक ही उम्मीद थी। सिंगल माने एक ही, होप माने उम्मीद या आशा थी। वो आशा किस चीज़ की थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, वो भगवान से मदद की आशा थी। वो आशा भगवान से मदद की थी। डोंट बी अपसेट, इतना परेशान मत हो। डोंट बी अपसेट, इतना परेशान मत हो। इवन दो, यहाँ तक कि भले ही, दो माने भले ही या यद्यपि, दिस सीम्स यह प्रतीत होती है, लाइक अ टोटल लॉस एक पूर्ण हानि। वो जो लेंचो होता है वो अपने परिवार वालों को समझा रहा है और कह रहा है कि इतना परेशान मत हो, भले ही यह पूर्ण हानि प्रतीत होती है, लेकिन रिमेंबर याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भूख से मरता नहीं है। नो वन डाइज ऑफ हंगर, नो वन कोई भी नहीं, डाइज मरता है, ऑफ हंगर माने भूख से, भूख की वजह से कोई भी मरता नहीं है। दैट्स वाट, यही कारण है। दैट्स वाट माने यही चीज़, दे माने वे अर्थात लोग, से माने कहते हैं, यही चीज़ जो लोग कहते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, की कोई भूख से मरता नहीं है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, ऑल थ्रू द नाइट, ऑल थ्रू माने पूरी, द नाइट माने रात, पूरी रात, लेंचो थॉट, लेंचो सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होप, केवल एक ही उम्मीद के बारे में या केवल एक ही आशा के बारे में। वो आशा किस चीज़ की थी? द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद की आशा थी। हुज आइज, जिनकी आँखें, जैसा कि ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि इंस्ट्रक्टेड किया जाता है, निर्देश दिया जाता है या बताया जाता है कि सी एवरीथिंग, जिनकी आँखें सब कुछ देख लेती हैं। एवरीथिंग प्रत्येक चीज़ें या हर चीज़ देख लेती हैं। इवन माने यहाँ तक कि व्हाट इज़ डीप, जो गहरा होता है, यानी कि व्हाट इज़ डीप इन वन कॉन्साइंस, वंस माने किसी व्यक्ति के, कंसाइंस माने अंतरात्मा की, डीप माने गहराई को भी देख लेती हैं। ऐसा बताया जाता है कि जिनकी आंखें अर्थात ईश्वर की आंखें, ऐसा बताया जाता है कि प्रत्येक चीज़ें देख लेती हैं या हर चीज़ देख लेती हैं, यहाँ तक कि एक व्यक्ति की अंतरात्मा को भी, यानी एक व्यक्ति की अंतरात्मा की गहराई को भी झांक लेती हैं या देख लेती हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक बैल की तरह व्यक्ति था। लेंचो एक बैल की तरह व्यक्ति था। वर्किंग, जो काम कर रहा था। लाइक एन एनिमल, अब वो बैल की तरह का मतलब उसके पास सींग, पूंछ, इस तरीके की बनावट नहीं थी। उसकी उपमा उससे दी जा रही है, लेंचो की उपमा उस बैल से की जा रही है कि बैल की तरह व्यक्ति था। उसके गुण बैल से मिलते थे, ना कि उसकी शारीरिक आकार। तो लेंचो एक बैल जैसा व्यक्ति था। वर्किंग माने जो काम कर रहा था, लाइक माने की तरह, एन एनिमल एक जानवर की तरह, जो एक जानवर की तरह काम करता था। कहाँ काम करता था? इन द फील्ड्स माने खेतों में। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही न्यू वह जानता था, हाउ टू राइट किस तरीके से लिखा जाता है, यानी उसे लिखना पता था, वह लिखना जानता था।
द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार के दिन, एट डे ब्रेक, डे ब्रेक माने होता है सुबह सुबह ही, यानी डे ब्रेक मतलब जैसे ही सुबह होती है वैसे ही, तड़के में जैसे आप कह सकते हैं। तो सुबह सुबह ही बिगैन वह शुरू कर दिया, टू राइट लिखना, अ लेटर एक पत्र, विच माने जिसे ही हिमसेल्फ वह खुद, वुड कैरी ले जाएगा, टू टाउन शहर, एंड प्लेस और प्लेस कर देगा, प्लेस माने डाल देगा, इन द मेल माने डाक में। अगले संडे या आने वाले रविवार के दिन सुबह सुबह ही उसने पत्र लिखना शुरू किया, जिसे वह खुद शहर ले जाएगा और डाकघर में क्या करेगा, डाक में डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस, किसी भी प्रकार से कम नहीं था, दैन अ लेटर टू गॉड, वह पत्र भगवान के पत्र से, वह पत्र भगवान के पत्र से किसी भी प्रकार से कम नहीं था। गॉड भगवान, ही रोट उसने लिखा, उसने क्या लिखा, गॉड हे ईश्वर या ईश्वर, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो माई फैमिली मेरा परिवार, एंड आई और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम भूखे रह जाएंगे। यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो हम, मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड, मुझे ज़रूरत है, 100 पीसोज यानी 100 पीसोज की, इन ऑर्डर टू ताकि, टू सो बो सकूं, माई फील्ड अपने खेतों को, अगेन दोबारा, मुझे 100 पीसोज की ज़रूरत है ताकि मैं अपने खेतों को दोबारा बो सकूं, एंड टू लिव और तब तक जीवित रहने के लिए मुझे 100 पीसोज की ज़रूरत है, अनटिल जब तक कि, द क्रॉप कम्स जब तक कि वह फसल दोबारा उग नहीं जाती या आ नहीं जाती या हो नहीं जाती या पक नहीं जाती। बिकॉज क्योंकि, द हेल स्टॉर्म क्योंकि हेल स्टॉर्म माने होता है ओलों ने, क्योंकि ओलों ने, तो उसके आगे ईश्वर तो जानते ही हैं, इसीलिए डॉट डॉट यहाँ पे लगा दिया गया है। ही रोट उसने लिखा, टू गॉड भगवान के लिए, ऑन द एनवेलप किस पर लिखा, लिफाफे पर लिखा, एनवेलप माने लिफाफा, तो उसने लिखा भगवान के लिए या ईश्वर के लिए लिफाफे पर। पुट द लेटर पत्र को रख लिया, इनसाइड अंदर, एंड और, स्टिल ट्रबल्ड, स्टिल माने अभी भी, ट्रबल्ड माने परेशान था, वेंट टू टाउन सीधे शहर गया, वेंट टू टाउन कहाँ गया, शहर गया, एट द पोस्ट ऑफिस पर गया, ही प्लेस्ड उसने प्लेस किया, प्लेस माने चिपकाया, अ स्टाम्प एक स्टाम्प चिपका दिया, ऑन द लेटर पत्र पर, एंड ड्रॉप्ड और छोड़ दिया, इट माने उस पत्र को, इनटू द मेल बॉक्स माने डाक पत्र पेटिका में, मेल बॉक्स माने पत्र पेटिका। उसने क्या किया, वह पोस्ट ऑफिस गया, उसने लेटर पर या पत्र पर क्या किया, स्टाम्प चिपकाया और मेल बॉक्स में उसे क्या कर दिया, डाल दिया या पत्र पेटिका में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, उन कर्मचारियों में से एक कर्मचारी ने, हु वाज अ पोस्टमैन, जो क्या था, एक डाकिया था, पोस्टमैन माने डाकिया, एंड आल्सो हेल्प्ड, जो मदद भी करता था, एट द पोस्ट ऑफिस के कार्यों में, जो पोस्ट ऑफिस के कार्यों में मदद भी करता था, वेंट टू हिज बॉस, वह अपने मालिक के पास गया, वेंट टू हिज बॉस अपने मालिक के पास गया, कैसे गया, लाफिंग हार्टली खुल करके हंसते हुए, एंड शोड माने होता है दिखाया, हिम माने उसको, द लेटर टू गॉड उस भगवान के पत्र को, उस भगवान के पत्र को उसने अपने मालिक को दिखाया। नेवर इन हिज करियर, अपने जीवन काल में, यानी कि करियर का मतलब होता है पेशे में, और वो पेशा कौन सा था, एज अ पोस्टमैन, डाकिए का, यानी अपने डाकिए के पेशे में वह कभी भी, हैड ही नोन दैट एड्रेस, वह पता नहीं जानता था, अपने डाकिए के पेशे में वह पता वह कभी नहीं जानता था। द पोस्टमास्टर, वह पोस्टमास्टर जो था, पोस्टमास्टर माने होता डाकपाल, तो पोस्टमास्टर यानी डाकपाल, अ फैट एक मोटा, एमिएबल मैत्रीपूर्ण या मिलनसार फेलो माने व्यक्ति था। वह भी क्या हुआ, आल्सो माने भी, ब्रोक आउट माने ब्रोक आउट लाफिंग, उसकी भी हंसी फूट पड़ी, ब्रोक आउट माने फूट पड़ी या निकल पड़ी, तो उसकी भी हंसी फूट पड़ी या निकल पड़ी, बट ऑलमोस्ट लेकिन लगभग, इमीडिएटली तुरंत बाद, ही टर्न्ड सीरियस, वह सीरियस हो गया, सीरियस का तात्पर्य गंभीर से है, तो वह गंभीर हो गया, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क पर लेटर को
स्टैपिंग करते हुए अर्थात थपथपाते हुए कमेंटेड, उसने टिप्पणी किया। क्या टिप्पणी किया कि व्हाट फैथ, क्या विश्वास है। आई विश, काश, आई हैड द फैथ ऑफ द मैन, मेरा विश्वास भी उसी व्यक्ति की तरह ही होता, हु रोट, जिसने लिखा है, दिस लेटर, इस पत्र को। काश मेरा भी विश्वास ऐसा ही होता या ऐसे ही व्यक्ति की तरह होता जिसने इस पत्र को क्या किया है, लिखा है। और स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, स्टार्टिंग अप, शुरू किया है, अ करेस्पॉन्डेंस, पत्र व्यवहार, विद गॉड माने भगवान से, जिसने पत्र व्यवहार भगवान से शुरू किया है। पत्र व्यवहार का तात्पर्य है पत्रों का लेन देन करना, यानी जैसे कि पत्र नहीं होता हाल चाल करने के लिए, हम पत्र लिखते हैं तो उधर से हाल चाल करने के लिए हमारे लिए पत्र लिखा जाता है, तो इसी प्रकार से भगवान से पत्र व्यवहार उसने शुरू किया था, लेंचो ने। तो वही बात वो कह रहा है कि जिसने पत्र व्यवहार भगवान से शुरू किया है। सो इसीलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसीलिए इन ऑर्डर, ताकि, नॉट टू शेक, हिले न या टिका रहे, द राइटर्स फेथ, लेखक का विश्वास, इन गॉड, भगवान में, लेखक का विश्वास भगवान में टिका रहे, इसीलिए द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्टमास्टर यानी डाकपाल के दिमाग में एक आइडिया आया, एक विचार आया कि आंसर द लेटर, उस पत्र का जवाब देते हैं, उस पत्र का जवाब दो। बट व्हेन, लेकिन जब ही ओपनड इट, जब उसने उसे खोला, तो इट वॉज एविडेंट, तो उसमें स्पष्ट था, एविडेंट माने स्पष्ट, तो उसमें स्पष्ट था, दैट की, टू आंसर, उत्तर देने के लिए, इट ही नीडेड, उसमें यह स्पष्ट था उत्तर देने के लिए कि ही नीडेड, उसे ज़रूरत थी, समथिंग मोर, कुछ और अधिक चीज़ की, देन गुडविल, शुभकामना की अपेक्षा, इंक, स्याही की अपेक्षा, एंड पेपर माने कागज की अपेक्षा, शुभकामना, स्याही और कागज की अपेक्षा उसे कुछ और चीज़ की ज़रूरत थी, उसमें साफ साफ उत्तर देने के लिए लिखा हुआ था या साफ था। बट लेकिन ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन वह अपने रिसोल्यूशन अर्थात निश्चय पर अडिग रहा, स्टक माने अडिग रहा। ही आस्क्ड, उसने पूछा, फॉर मनी, पैसे के लिए, यानी उसने पैसे के लिए पूछा अर्थात पैसे मांगे, फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ, वह खुद, गिव माने दे दिया, पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने वेतन का भाग, अपने वेतन का भाग वह खुद दे दिया, एंड और सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, तो ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपने वेतन का भाग दे दिया, एंड सेवरल फ्रेंड्स, और अनेक मित्रों से, ऑफ हिज, जो भी उसके मित्र थे, वो अपने अनेक मित्रों से, वर ओब्लाइज्ड, आभार प्रकट किया, टू गिव, देने के लिए, समथिंग, कुछ न कुछ, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी माने दानशीलता के कार्य के लिए, उसने अपने अनेक मित्रों से आभार प्रकट किया दानशीलता के कार्य के लिए, कुछ न कुछ देने के लिए। इट वॉज इम्पॉसिबल, असंभव था, फॉर हिम, उसके लिए, टू गैदर, इकट्ठा करना, टुगेदर माने एक साथ, द 100 पीसोज माने 100 पीसोज, उसके लिए एक साथ 100 पीसोज इकट्ठा करना क्या था, असंभव था। सो इसीलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर, इसीलिए उसने वह किसान को भेज पाया, एबल माने समर्थ था, टू सेंड माने भेजने में, द फार्मर, किसान को, इसीलिए वह किसान को भेजने में समर्थ रह पाया, वनली, केवल, अ लिटल मोर देन हाफ, आधे से कुछ अधिक धनराशि ही, इसीलिए वह आधे की अपेक्षा कुछ अधिक धनराशि ही भेजने में समर्थ रहा। ही पुट द मनी, उसने पैसे को रख लिया, इन, उसके अंदर, एन एनवलप माने लिफाफे के, उसने लिफाफे के अंदर पैसे को रख दिया, और एड्रेस्ड, और पता लिख दिया, टू लेंचो, लेंचो का, उसने लेंचो का पता लिख दिया, एंड विद इट अ लेटर, और उसके पत्र के साथ उसके साथ साथ अ लेटर, एक पत्र भी, कंटेनिंग माने भर करके, वनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, और एक सिग्नेचर अर्थात हस्ताक्षर के रूप में एक शब्द लिख दिया, गॉड। उसने पैसे को लिफाफे के अंदर रख दिया
और पता लेंचो का लिख दिया और उसके साथ साथ एक पत्र भी रख दिया, वो भी एक सिंगल वर्ड यानी एक मात्र शब्द लिख करके हस्ताक्षर के रूप में। वो क्या था? शब्द गॉड। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार के दिन, लेंचो केम अ बिट ईयरलायर देन यूजुअल टू आस्क। आने वाले रविवार के दिन लेंचो केम माने आ गया, अ बिट ईयरलायर माने थोड़ा पहले, देन यूजुअल माने आम समय से। यूजुअल माने जैसा कि आते हैं लोग समय से, वह थोड़ा पहले आ गया। तो आने वाले रविवार के दिन वह थोड़ा आम समय से पहले ही आ गया। टू आस्क, यह पूछने के लिए, इफ कि देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई पत्र है। इट वॉज द पोस्टमैन, वह पोस्टमैन वह डाकिया ही था, हिमसेल्फ जिसने खुद हैंडेड द लेटर उस पत्र को सौंपा, टू हिम उस लेंचो को। वाइल जबकि द पोस्टमास्टर डाकपाल एक्सपीरियंसिंग अनुभव कर रहा था, द कंटेंटमेंट संतुष्टि का, ऑफ अ मैन माने एक व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव कर रहा था। हु हैज़ परफॉर्म्ड, जिसने पूरा किया था, अ गुड डीड एक अच्छा कार्य। लुक्ड जो देख रहा था, फ्रॉम हिज ऑफिस अपने ऑफिस से, जो अपने ऑफिस से क्या कर रहा था? देख रहा था। तो इस लाइन को दोबारा देखें हम। इट वॉज द पोस्टमैन, वह पोस्टमैन था, वह पोस्टमैन अर्थात डाकिया ही था, जिसने उस पत्र को सौंपा उसे, जबकि पोस्टमास्टर जो था, जो डाकपाल था, वह एक व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव कर रहा था, जिसने एक अच्छा कार्य पूरा किया था, और वह अपने ऑफिस से क्या कर रहा था? देख रहा था। तो लेंचो ने दिखाया, नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। स्लाइटेस्ट माने होता है तनिक भी, सरप्राइज माने आश्चर्य, ऑन सीइंग माने देखकर, द मनी माने पैसे को। तो लेंचो ने तनिक भी आश्चर्य प्रकट नहीं किया या आश्चर्य नहीं दिखाया पैसे को देखकर। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका आत्मविश्वास था, ऐसा उसका आत्मविश्वास था। बट ही बिकेम, लेकिन वह हो गया, एंग्री क्रोधित, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को काउंटेड किया यानी गणना की, जब उसने पैसे की गणना की या पैसे को गिना, तो वह क्रुद्ध हो गया। एंग्री माने क्रुद्ध या क्रोधित हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान तो ऐसी गलती कर नहीं सकते। मेड अ मिस्टेक माने गलती करना, तो भगवान तो ऐसी गलती कर नहीं सकते। नॉर और न ही, कुड ही हैव डिनाइड, न ही वह मना भी कर सकते हैं, लेंचो को, व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जिसके लिए उसने प्रार्थना की थी, उस लेंचो को, उसके लिए वो मना भी नहीं कर सकते थे। इमीडिएटली तुरंत लेंचो वेंट अप, लेंचो गया, टू द विंडो खिड़की के पास, टू आस्क यह मांगने के लिए, क्या मांगने के लिए? फॉर अ पेपर एंड इंक, स्याही और कागज मांगने के लिए गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और सार्वजनिक, पब्लिक माने सार्वजनिक, राइटिंग टेबल लिखने वाली मेज पर, ही स्टार्टेड उसने शुरू कर दिया, टू राइट लिखना, सार्वजनिक लिखने वाली मेज पर उसने लिखना शुरू कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, रिंकलिंग माने होता है क्या? रिंकलिंग माने होता है सिकोड़ कर, ऑफ हिज ब्रो माने अपने भौहों को सिकोड़ कर उसने लिखना शुरू कर दिया। कॉज्ड बाई द एफर्ट, और अपने प्रयासों को प्रकट कर रहा था। ही हैड टू एक्सप्रेस माने प्रकट करने का प्रयास, तो वह अपने प्रयासों को प्रकट करने का प्रयास, क्या प्रकट करने का? हिज आइडियाज़ माने अपने विचारों को वह प्रकट करने का प्रयास कर रहा था। व्हेन जब ही फिनिश, जब उसने पत्र को लिख करके समाप्त कर लिया, तो ही वेंट टू द विंडो, वह सीधे खिड़की के पास गया। टू बाई खरीदने के लिए, अ स्टाम्प एक स्टाम्प खरीदने के लिए वह खिड़की के पास गया। विच माने जिसको, ही लिक्ड माने उसने जीभ से चाटा, लिक माने होता है जीभ से चाटना, जिसको उसने जीभ से चाटा। एंड और देन माने तब, एफिक्स्ड माने होता है चिपका दिया। टू द एनवेलप उस लिफाफे पर
जिस स्टाम्प को उसने जीभ से चाट करके उस लिफाफे पर क्या कर दिया, चिपका दिया। विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, क्या कैसे चिपकाया वो, अपने फिस्ट अपने घूंसे के, ब्लो माने प्रहार से, अपने घूंसे के प्रहार से उसने स्टाम्प को लिफाफे पर क्या कर दिया, जीभ से चाट कर चिपका दिया। और द मोमेंट, उसी क्षण, द लेटर, वह पत्र, फेल माने फेल इनटू द मेल बॉक्स, फेल माने गिरा दिया या डाल दिया, इनटू द मेल बॉक्स माने किसमें, पत्र पेटिका में। द पोस्ट मास्टर, जो डाकपाल था, वेंट टू ओपन इट, उसे खोलने के लिए गया। इट सेड, उसमें लिखा गया था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी, जिस पैसे के बारे में, जो पैसा, दैट आई आस्क्ड फॉर, जो पैसा मैंने मांगा था या जिस पैसे के लिए मैंने कहा था, ओनली 70 पीसोज, केवल 70 पीसोज ही, रीच्ड मी, मेरे पास पहुँचे हैं, केवल 70 पीसोज ही मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी, मुझे भेज दीजिए, द रेस्ट, शेष धनराशि, रेस्ट माने होता है शेष या बची खुची, तो जो कुछ बचा है वह पैसा मुझे भेज दीजिए। सिंस, क्योंकि, आई नीड, मुझे ज़रूरत है, इट, उस पैसे की, वेरी मच, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे उस पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट, लेकिन, डोंट सेंड, उसे भेजना मत, डोंट सेंड इट, उसे भेजना मत, टू मी, मुझे, थ्रू द मेल, डाक के जरिए, लेकिन मुझे उसे डाक के जरिए मत भेजना। बिकॉज, क्योंकि, द पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉयज़, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ यानी पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, लेंचो, वो बेईमानों का झुंड है, लेंचो, उसने सिग्नेचर के रूप में क्या लिख दिया, लेंचो। उसने क्या कहा, क्योंकि लेकिन इस पैसे को मुझे डाक के जरिए मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो बेईमानों का झुंड है, लेंचो।